एक गांव के किनारे एक बड़ा सा संयुक्त परिवार रहता था। घर में प्यार भी था और कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक भी, लेकिन सब एक साथ रहते थे। एक परिवार की तरह घर में दो बहुएं थीं। राधा सीधी सादी, मेहनती और दिल की साफ, और दूसरी नीतू शहर में पली बढ़ी, तेज बोलने वाली और थोड़ी घमंडी। उसे हमेशा लगता था ये गांव वाले कितने पिछड़े हैं। मुसीबत की शुरुआत एक दिन पूरे देश में खबर फैल गई, गैस सप्लाई बंद हो गई है। धीरे धीरे हर घर में गैस खत्म होने लगी। जब राधा सुबह रसोई में गई तो चूल्हा जल ही नहीं रहा था। बाबूजी, गैस खत्म हो गई। घर में चिंता छा गई। ससुर जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, सिलेंडर नहीं है, सप्लाई बंद है। तभी उन्होंने कहा, स्टोर में जो इमरजेंसी सिलेंडर है उसे निकालो। राधा ने तुरंत सिलेंडर निकाला और पूरे परिवार के लिए खाना बना दिया। कुछ समय के लिए घर में राहत आ गई। नीतू का फैसला, लेकिन नीतू के मन में डर आ गया। अगर ये भी खत्म हो गया तो? उसने सोचा, मैं अपना गैस अलग कर लेती हूं। अगले दिन उसने चुपचाप सिलेंडर उठाया और पीछे के कमरे में छिपा दिया। घर टूटने लगा जब राधा रसोई में गई तो सिलेंडर गायब था। पूरा घर परेशान हो गया। तभी राधा को पीछे से खाने की खुशबू आई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा नीतू अकेले खाना बना रही थी। राधा ने प्यार से पूछा, यहां क्यों बना रही हो खाना? तभी नीतू गुस्से में बोली, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, यह खाना सिर्फ मेरे परिवार के लिए है। उसकी बात सुनकर सबके दिल टूट गए। राधा का संघर्ष अब घर दो हिस्सों में बंट गया। राधा रोज जंगल जाती, लकड़ियां लाती और किसी तरह खाना बनाती, लेकिन लकड़ी भी कम पड़ने लगी। एक दिन उसे एक रास्ता सूझा। वह गौशाला गई और गोबर इकट्ठा करने लगी। नीतू हंसने लगी, छी, गोबर से खाना बनाएगी? राधा ने शांत होकर कहा, इसी से घर चलेगा। मेहनत रंग लाई। राधा ने गोबर के उपले बनाए, धूप में सुखाए और उनसे चूल्हा जलाया। धीरे धीरे पूरा परिवार उसी से खाना खाने लगा। घर में फिर से खुशी लौटने लगी। नीतू की हार कुछ महीनों बाद। नीतू की गैस भी खत्म हो गई। अब न गैस न खाना। बच्चे रोने लगे, मम्मी भूख लगी है। नीतू टूट गई। तभी उसे आंगन से खुशबू आई। राधा खाना बना रही थी। अहंकार टूटा। नीतू धीरे धीरे राधा के पास गई और बोली, थोड़ा खाना मिलेगा, बच्चे भूखे हैं। राधा मुस्कुराई, दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? उसने तुरंत खाना परोस दिया। नीतू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत गलत किया। अंत परिवार फिर एक हुआ। सास ने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो समय पर समझ जाए वही बड़ा होता है। उस दिन के बाद दोनों बहुएं साथ काम करने लगीं। घर फिर से एक हो गया। अब फिर से एक ही चूल्हे पर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा। कहानी का संदेश, घमंड कभी साथ नहीं देता। मुश्किल समय में साथ देने वाला ही अपना होता है, और असली समझदारी वही है जो हालात के साथ खुद को बदल ले।